हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी बेस हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग उसी का आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्लास 12th स्टूडेंट्स जो कि CBSE और RBSE के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, बिकॉज RBSE में भी इस साल से NCERT पैटर्न स्टार्ट हो गया है जो CBSE में भी एप्लीकेबल है। तो दोनों में सिलेबस सेम है, इस वजह से दोनों ही क्लासेस के लिए, चाहे वो RBSE का स्टूडेंट हो चाहे वो CBSE का स्टूडेंट हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में आगे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो है मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेनली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और सेकेंड होता है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। बेसिकली दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हॉल ऑफ द ईयर पार्टनर्स की कैपिटल जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी एंड कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे तो कैपिटल कांस्टेंट रहेगी। हाँ, कुछ केसेस में हमारी कैपिटल चेंज हो सकती है, जिसमें बेसिकली अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो कैपिटल का बैलेंस हॉल ऑफ द ईयर में चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर कैपिटल विड्रॉल कर ली तब भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी, इस वजह से इसे फिक्स्ड मेथड कहा जाता है। तो इस मेथड के अंदर जो है कैपिटल जनरली क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड हॉल ऑफ द ईयर। पूरे साल भर पार्टनर्स की कैपिटल जनरली क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। हाँ, केवल कब चेंज हो सकती है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। केवल इन केसेस को छोड़कर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो सकती है। तो वो कौन कौन से केसेस है जब कैपिटल चेंज हो सकती है। फर्स्ट, व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर कैपिटल विड्रॉन व्हेन एनी पार्टनर विथड्रू कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉन कर लेता है तब भी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। इन दो केसेस के अलावा कैपिटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। देयर आर टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। मेनली दो अकाउंट यहां पर बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स यहां पर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की जाएगी वो, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी वो, या फर्म से कैपिटल विड्रॉन की जाएगी वो इसमें लिखी जाती है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस
जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा टू पार्टनर्स, ये कुछ भी चीज़ें आती है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी जाएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी, बिकॉज कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। इस वजह से जो भी चेंजेस होंगे हैं, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो करंट अकाउंट से देंगे हम लोग, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो भी उसके करंट अकाउंट से देंगे, कैपिटल अकाउंट को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, उससे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ये मेथड कौन सा है, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। बेसिकली 2 अकाउंट इसमें बनते हैं। अब हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इनके फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, अभी हम लोग केवल इसके बारे में देख रहे हैं। जो फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें कैपिटल चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती है ना। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल नॉट रिमेन फिक्स्ड। यहाँ पर कैपिटल जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, कैपिटल चेंज हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में किए जाएंगे, एक ही अकाउंट बनेगा। यहाँ पर देयर इज ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा और वो अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है, बिकॉज सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। यहाँ पर 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें एक ही अकाउंट बनता है। इसमें कैपिटल जनरली फिक्स रहती है, केवल 2 केसेस को छोड़कर। अगर कैपिटल हम एडिशनल इंट्रोड्यूस करेंगे तब कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है, या फिर हम कैपिटल विड्रॉन कर लेते हैं तो कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग से क्लोजिंग में चेंज हो सकता है। अदरवाइज बिल्कुल जो ओपनिंग में होगा वही साल के एंड में भी होगा, क्लोजिंग में भी होगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो जितने पार्टनर्स होंगे अमाउंट के लिए हमें उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। सपोज 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो उनके 2 कॉलम अपन बना लेंगे अमाउंट के लिए, ये अमाउंट, और उसके 2 कॉलम होंगे। इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो जाएंगे ए एंड बी, एंड पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई पुराना बिजनेस चला आ रहा है तो बाय बैलेंस बीडी होगा, और अगर कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बाय बैंक भी हो सकता है, ठीक है ना। बाय बैलेंस बीडी अगर ओल्ड बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी, पुराना बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। और अगर कोई न्यू बिजनेस, हम जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल दिस, तो बाय बैंक लिखा जाएगा और अमाउंट ए बी में लिख दी जाएगी। ए जितना पैसा लगाएगा ए के कॉलम में, बी जितना पैसा लगाएगा बी के कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं और भी तो यहाँ पर बाय बैंक लिखा जाएगा। अगर कैपिटल विड्रॉन करते हैं तो टू बैंक, कैपिटल विथड्रू, कैपिटल अगर यहां से विड्रू की जाएगी तो टू बैंक होगा, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी और बाय बैंक, अगर पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तो बाय बैंक लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल विड्रॉन करी है तो टू बैंक लिखा जाएगा, ओके। और इसके बाद इसका बैलेंस निकालेंगे हम लोग, तो टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस आप लोग सभी को आता होगा कि जो क्रेडिट साइड की टोटल है, जनरली इसकी टोटल में से हम डेबिट साइड का माइनस करते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो टू बैलेंस सीडी है ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा, यानी कि साल के एंड में
ईयर एंड में कितना हमारे पास क्लोजिंग में कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है वो बाय टू बैलेंस CD के रूप में आएगा। बाई चांस कभी अगर क्रेडिट डेबिट की टोटल ज़्यादा आ गई तो बैलेंस क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, बट जनरली फिक्स मेथड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट का बैलेंस हमेशा ज़्यादा आएगा, इट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी और डेबिट में इसका बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे का सेकेंड मेथड, इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज हमने अभी देखा था कि फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि ये हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अब हम सेकेंड अकाउंट इसका बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट में AB, अगेन पर्टिकुलर अमाउंट में AB के कॉलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओके, अगर किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट है, विदाउट इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही माना जाता है, जैसे कैपिटल का माना जाता है। कैपिटल के लिए हमने लिखा बैलेंस ऑफ कैपिटल A की इतनी B की इतनी, तो हम ये मानेंगे वो क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरह से हम करंट अकाउंट में भी ये मान के चलेंगे कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अगर उससे डेबिट बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में तो बैलेंस 2 में भी आ सकता है, 2 बैलेंस BD। बाई चांस अगर डेबिट बैलेंस है तो वो 2 बैलेंस BD भी हो सकता है। ये दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है, ऐसा नहीं कि 2 में आ गया वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना BD बैलेंस डाउनवर्ड हुआ इट मीन्स लास्ट ईयर से ये इस साल ट्रांसफर हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस है, ये भी ओपनिंग है ये भी ओपनिंग है, ये क्रेडिट बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है। बैलेंस कोई सा भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स कैपिटल में हमने नहीं लिखी थी, क्या क्या चीज़ें नहीं लिखी, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, सिमिलरली सैलरी कमीशन बोनस, ये सारी चीज़ें अगर किसी पार्टनर को हम दे रहे हैं तो वो भी इसमें लिखी जाएगी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है P&L एप्रोप्रिएशन के रूप में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट हुआ तो। क्रेडिट साइड में आएंगे तो एक तो ड्राइंग आता है इसमें, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD एंड P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस है तो। अगर लॉस हुआ तो 2 साइड में जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L। और उसके बाद इस अकाउंट का भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट का माइनस करेंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे टू बैलेंस CD। जरूरी नहीं ये बैलेंस इधर ही आए, है ना, ये बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से निकला है तो हो सकता है डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा आ रही है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में भी आ सकता है ना, तो टू बैलेंस CD भी आ सकता है, तो ये बैलेंस बाय बैलेंस CD भी हो सकता है। ओके, तो ये बैलेंस सपोज मैं इसका लिख रहा हूँ, B का इधर आ रहा है तो B का इधर लिख दिया अपन ने बाय बैलेंस CD, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। इस तरह से ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट्स भी बनाते चले, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। एक एक टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें हमने पढ़ा था केवल सिंगल ही अकाउंट इसमें बनाया जाता है, तो वो सिंगल अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो कैसे बनता है, सेकेंड जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और इसमें एक ही अकाउंट बनता है जो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा। फॉर्मेट सेम,
अमाउंट ए एंड बी, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, ए बी और अमाउंट एंड पर्टिकुलर। अब देखो इसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, इट मीन्स इसमें करंट अकाउंट नहीं है, तो कैपिटल का बैलेंस होगा, तो कैपिटल का बैलेंस होता है बाय बैलेंस BD, जैसे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तब बाय बैंक, किसके लिए है ये, एडिशनल कैपिटल के लिए। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में एडिशनल कैपिटल। उसके बाद सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो वो भी इधर लिखा जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी इसमें आएगा। डेबिट साइड में एक तो आएगा आपका ड्राइंग, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस हुआ तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यानी कि जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में मिलके हम लोग चीज़ें लिख रहे थे वो इसमें आ जाएगी। अगर कैपिटल विड्रॉन करी है तो टू बैंक, कैपिटल विथड्रू। ठीक है, इसके बाद वही सिमिलरली हमें बैलेंस निकालना है, तो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड की टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम्स को, और जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि टू बैलेंस CD, ये अमाउंट आएगी बैलेंसिंग फिगर से। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे फ्लक्चुएटिंग इसलिए बोल रहे हैं कि ओपनिंग में जो कैपिटल होगी एंड तक क्लोजिंग में सेम नहीं होगी, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड और लेस कर चुके हैं। इधर जो चीज़ें लिख रहे हैं वो कैपिटल में ऐड हो रही है, इधर जो चीज़ें आ रही है वो कैपिटल में से लेस हो रही है। इस वजह से कैपिटल बिगिनिंग में अलग होती है और साल के एंड में अलग हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये दो मेथड हम लोगों ने देखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। आगे जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका किस तरह से हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो लास्ट 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं P&L अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। हम P&L अकाउंट के जस्ट बाद बैलेंस शीट इसलिए बना देते हैं क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट होता है जो किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर, बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अलग अलग पार्टनर्स के हैं। तो हमें उस प्रॉफिट का क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इसे कभी कभी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी कुछ बुक्स लिखती है, तो वो भी सही है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कभी कभी अगर ये नाम लिखा हुआ तो उसका मतलब भी यही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। इन जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है बिजनेस के अंदर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। कुछ चीज़ें एप्रोप्रिएशन होती हैं, एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ चीज़ें प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है, मतलब उसे एक्सपेंसेस माना जाता है। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन जो हम लोग बनाएंगे उसमें क्या होता है और चार्ज में क्या होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हम लोग कर रहे हैं। एक तो होता है एप्रोप्रिएशन,
एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस ये कुछ देना है तो ये एप्रोप्रिएशन है। रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, किसी जनरल रिजर्व में या किसी भी रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है तो ये भी एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है। चार्ज जो होते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज जिसे माना जाता है, और जो भी चार्ज होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, P&L अकाउंट में जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे। जिन्हें भी हम चार्ज मानेंगे वो P&L अकाउंट में लिखे जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखे जाएंगे। इट मीन्स हमें अगर क्वेश्चन में ये आइटम्स गिवन है जिसे हम चार्ज मान रहे हैं वो गिवन है तो पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, उन चीज़ों को उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उससे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो चार्ज कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो एक होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। इट मीन्स ये बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस माना गया है और नॉर्मली एक्सपेंसेस को हम ईयर एंड पर P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे। ये सारे कहाँ जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं, और ये जो चार्जेस होंगे ये हम कहाँ लिखेंगे, P&L अकाउंट में लिखेंगे। सेकेंड आता है रेंट टू एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को हम लोग रेंट पे करेंगे तब भी वो इसमें नहीं आएगा, वो भी कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। तो जनरली ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो चीज़ें आप कहाँ लिखोगे। हाँ, एक और चीज़ मैनेजर कमीशन। अगर आपको क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन प्रोवाइड करने के लिए बोला हो तो भी कहाँ लिखा जाएगा, P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो सबसे पहले इनका एडजस्टमेंट करेंगे, P&L अकाउंट बनेंगे। ये एक्सपेंसेस जाने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद पार्टनर्स से हम लोग ये चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस या फिर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं, P&L का फॉर्मेट बनता कैसा है। ठीक है, तो P&L का जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरह से, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आगे जो भी ईयर एंड होगा वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो बाय P&L, यानी नेट प्रॉफिट अगर गिवन है तो बाय P&L लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें लॉस गिवन है तो टू P&L, इसका मतलब नेट लॉस है, ये क्या होगा, नेट लॉस होगा, इस वजह से हम लोग इसको टू P&L लिखेंगे। और अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो बाय P&L लिखेंगे। इसके बाद अब जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको अलग अलग लिखा जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड, या अपन ए बी मान के चल रहे हैं तो ए और बी दो पार्टनर हैं तो उनका सिंगल सिंगल अलग इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उनकी अमाउंट हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से किसी पार्टनर को सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी पे करनी है, सपोज ए को करनी है तो सैलरी टू ए, देन किसी को बोनस देना है या किसी को कमीशन देना है, कमीशन टू पार्टनर, सपोज ये बी को देने हैं तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। सपोज रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो टू जनरल रिजर्व, अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो टू जनरल रिजर्व लिखा जाएगा। इस तरफ आएगा एक ही आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, ए बी का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। उसके बाद हम लोग इस अकाउंट का टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है और क्रेडिट साइड की टोटल कम आती है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है और डेबिट साइड की टोटल कम आती है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट, वो डिपेंड करता कौन सा मेथड होगा। अगर वो फिक्स मेथड है तो करंट लिखा जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और जो भी प्रॉफिट या लो प्रॉफिट आता है, इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये क्या आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा।
बाय चांस बैलेंस क्रेडिट साइड में कम पड़ा तो इधर लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये क्या होगा, लॉस होगा। तो जिस रेशियो के अंदर इनका जो भी प्री डिटरमाइंड रेशियो होता है उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दोनों साइड नहीं आएगा, अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर क्रेडिट की टोटल है तो डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी एक हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो इसकी जर्नल एंट्रीज और किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती है, किस तरह से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग कंप्लीट इस लॉकडाउन में स्टडी कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों का लॉस नहीं हो। हम अकाउंटेंसी के साथ साथ आने वाले टाइम पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।